नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज हम लोग आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया और साथ में भारतीय नौसेना का जो ध्वज है, झंडा है, उसको भी तब्दील कर दिया, उसको भी बदल दिया गया है। क्या रीज़न है बदलने के पीछे? बारी-बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आईएनएस विक्रांत का इतिहास क्या है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। समय सीमा थी द्वितीय विश्व युद्ध की, जो 1939 से 1945 तक चला। तभी अमेरिका एक विमान वाहक पोत का निर्माण कर रहा था, जिसका नाम था एचएमएस हरकुलिस। लेकिन समय आते-आते, क्योंकि होता क्या है, जो विमान वाहक पोत हैं, ये चलते-फिरते एक शहर होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ही समय में बन जाएँगे, 10 से 15 साल का समय भी लग सकता है इनको बनने में। तभी जैसे ही 1945 तक बन के तैयार हुआ, तब तक क्या हुआ कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। फिर अमेरिकी नौसेना ने सोचा कि भाई हमारे पास वैसे भी कई सारे विमान वाहक पोत हैं, तो इसको एक्स्ट्रा हम अ, एक तरीके से लॉजिस्टिक यानी खर्चा डाल करके क्या करेंगे? तो उसने सोचा कि यार किसी देश को इसको बेच दिया जाए। तभी नया-नया एक देश आज़ाद हुआ था जिसका नाम था भारत। ठीक उसके 12 साल के बाद यानी कि 1957 को एचएमएस हरकुलिस को भारत को बेच दिया गया। भारत, क्योंकि तब भारत के पास में कोई भी विमान वाहक पोत नहीं था। अगर विमान वाहक पोत की बात करें, तो होता क्या है, ये जो समुद्री सुरक्षा के लिए ये जहाज़ समुद्र में तैनात कर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए एयर फ़ोर्स का कोई भी विमान आ रहा है, तो इस पे उतर सकते हैं। अगर हम विक्रांत की बात करें, तो इस पे 20 से 25 एयरक्राफ़्ट एट अ टाइम हमेशा इस पे खड़े रह सकते हैं। तो 1957 में भारत ने एचएमएस हरकुलिस को खरीद लिया। कुछ इसमें अपग्रेड किए, कुछ इसमें चेंजमेंट किया, क्योंकि ये भारतीय सेना के अनुकूल बनाना था। तो इसमें लगभग 4 साल का समय लग गया। तो 1961 में, यानी कि 4 मार्च 1961 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया और तब ये जो एचएमएस हरकुलिस था, इसको आईएनएस विक्रांत के नाम से शामिल किया गया। उसके कुछ दिन के बाद में, जैसे 1961 में शामिल हुआ, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसके कुछ सालों के बाद में 1971 में भी भारत और पाक का युद्ध हुआ। दोनों युद्धों में इस जो विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत था हमारा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि कुछ जो आपका एक तरीके से पाकिस्तानी नेवल बेस था, उसके आस-पास ये बना रहता था रीजन में और वहीं पे चाहे वो एयर फ़ोर्स हो, नेवी के सभी एयरक्राफ्ट इसी पे बने रहते थे। लेकिन एक हास्यास्पद उस टाइम का एक किस्सा है कि पाकिस्तान का दावा था कि 1965 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत को उसने डुबा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कुछ अपडेट होने के लिए वहाँ पे खड़ा था। भाई अगर डुबा देते तो 1971 के युद्ध में कहाँ से प्रकट हो जाता ये। खैर वो उनका बचपना है, कभी नहीं कर पाएँगे, बाढ़ में आज जूझ रहे हैं, वो अलग बात है। तो जैसे-जैसे समय बीतता गया, समय आ गया 1997 का और 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत का रिटायरमेंट कर दिया गया, यानी कि इसको भारतीय नौसेना से, इंडियन नेवी से डीकमीशन कर दिया गया। अब जो वर्तमान की बात करें अगर, जो 2 सितंबर यानी कि आज 2 सितंबर है, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोचीन शिपयार्ड से आईएनएस विक्रांत का फिर से इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया, यानी कि इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। आप सोचो कि अभी 1997 में ये डीकमीशन यानी कि रिटायर कर दिया गया, फिर 2022 में कमीशन कर दिया गया। भाई माजरा क्या है? हम आपको समझाते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत था, इसीलिए इसका इतिहास रखने के लिए एक तरीके से मान लीजिए पुनर्जन्म किया गया, यानी कि आईएनएस विक्रांत को पूर्ण रूप से स्वदेशी, इसका अगर माने लगभग 75% हिस्सा स्वदेशी है। फिर से 2009 से इसको बनने की शुरुआत प्रारंभ की गई, यानी कि 2009 से इसके बनने की कील रखी गई। धीरे-धीरे समय आया, कई सारे डेवलपमेंट हुए, टेस्ट हुए, फाइनली 2022 आ गया और अगस्त तक इसका ट्रायल चलता रहा। जब सभी ट्रायलों में सक्सेस हो गया, तो 2 सितंबर को इसका फाइनल रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। साथ में ही क्या हुआ, ये जो भारतीय नौसेना का झंडा था, उसको भी चेंज कर दिया गया। साइड में आप देख सकते हैं, नया झंडा आपका ये है और पुराना भी साथ में आपको दिख रहा होगा। रीज़न क्या था, जो पुराना झंडा है, उसमें कहीं न कहीं एक तरीके से ब्रिटिश सिंबल लगा हुआ है, जो प्लस का निशान है, ये अंग्रेज़ सरकार का एक तरीके से सिंबल है। और इसी तरीके से सरकार ने सोचा कि भाई ये मानसिकता पे ज़ोर डालता है कि अभी भी हम अंग्रेज़ों की मानसिकता में जी रहे हैं। एक तरीके से लगता है कि उनके अधीन हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था शाही नौसेना।
यानी कि ये ब्रिटिश इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी थी, तभी का सिंबल चला आ रहा था। लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार को याद आया कि भाई इसको हटना चाहिए, 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। तो इस तरीके से इसको भी चेंज कर दिया गया और आईएनएस विक्रांत जो है फिर से पुनर्जन्म उसका हो गया और भारत का ये सबसे बड़ा जो विमान भाग पोत है और वर्तमान में 2 हैं ये। एक आपका वीकेडी यानी कि विक्रमादित्य है और दूसरा आपका आईएनएस विक्रांत है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ।